नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों का खुलासा किया। खुलासे के दौरान प्रशांत कुमार ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस की वाराणसी टीम ने पश्चिम बंगाल से समीर मंडल को गिरफ्तार किया है और इसके पास से विभिन्न नामों के पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड और कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी मिली है। पकड़े गए व्यक्ति को 14 परगना न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर ली जाएगी। विक्रम सिंह नामक ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बीती 26 अक्टूबर को एक भारतीय और 3 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की गई थी। रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। बंगाल ले जाकर दस्तावेज, सीसीटीवी की डीवीआर भी बरामद की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि विक्रम सिंह कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर वीजा तैयार करता था। विक्रम फेसबुक के माध्यम से अवैध बांग्लादेशी के संपर्क में भी आया था, जिसको पूर्व में ही जेल भेज दिया गया है। आगे और लोगों की गिरफ्तारी भी संभावित है कि 26 अक्टूबर को यूपी एटीएस के द्वारा ही एक भारतीय तथा 3 बांग्लादेशी कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके जब वेस्ट बंगाल ले जाके टूर एंड ट्रैवल कंपनी, जिसके थ्रू ये फर्जी दस्तावेज इत्यादि तैयार करते थे, वहाँ की तलाशी ली गई तथा वहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा सीसीटीवी के डीवीआर इत्यादि भी बरामद किए गए। जो विक्रम सिंह है, इसका मुख्य कार्य पासपोर्ट तैयार हो जाने के बाद, जो कि पासपोर्ट तैयार कराने का काम समीर मंडल और उसके अन्य साथियों का है, उसके हो जाने के बाद से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर वीसा तैयार करना है और विक्रम सिंह इस कार्य में लगभग 2016-17 से लिप्त है। पूछताछ पर, अभी तक की पूछताछ पर यह भी प्रकाश में आया है कि करीब 7 महीने पहले विक्रम फेसबुक के माध्यम से रतन मंडल, जो कि 26 अक्टूबर को यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल भेजा जा चुका है, के संपर्क में आया था और उसके बाद से वीसा बनवाने इत्यादि के कार्य में ये लगा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विक्रम के द्वारा जो वीसा बनाने के लिए बैंक डिटेल इत्यादि देने होते हैं कागजात, उसको भी ये कूट रचित तरीके से तैयार करता था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी विदेश जाना चाहता है तो उसके पास कुछ पैसा उसके अकाउंट में होना चाहिए और पैसा न रहने के केस में भी वो कुछ लोगों से मिलके इस चीज़ों को दिखाता था कि इनके पास पैसे रहते हैं और उसके बाद से जब सारे दस्तावेज मिल जाते थे तो एयरपोर्ट से भी ये उनको सेफ पैसेज के लिए फैसिलिटेट करता था। तो ऐसी स्थिति में इस कड़ी में आगे और लोगों की गिरफ्तारी भी संभावित है और ये एक जो अभियान चल रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस के द्वारा, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बांग्लादेश के माध्यम से आ रहे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, उनके विरुद्ध जो अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने चला रखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी जो एटीएस की टीम है उसको कल लगी और उस क्रम में उत्तर प्रदेश एटीएस की वाराणसी टीम के द्वारा उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति समीर मंडल पुत्र सुधीर मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से इसके स्वयं के पासपोर्ट तथा
भारी मात्रा में विभिन्न नामों और पतों के भारतीय पासपोर्ट, अलग अलग नामों के आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा इंटरनेशनल कोविड-19 के जो RT-PCR के प्रारूप भी तैयार हालत में मिले। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्ड, वोटर ID कार्ड जब्त किए गए। यह व्यक्ति अनाज के ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है और इसका कार्य बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय 24 परगना में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया जाएगा। इसी के साथ ही चूँकि पूर्व में सूचना हम लोग एकत्रित कर रहे थे, इस गिरोह का एक और साथी विक्रम सिंह पुत्र सरदार सिंह को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 44,000 रुपये तथा एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। पूर्व में ये कपड़े का व्यापार करता था और बाद में इसने टूर और ट्रैवल कंपनी के लिए कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। इन दोनों व्यक्तियों को यहाँ लाकर इससे गहरी पूछताछ की जाएगी। हम लोग तो संपर्क में हैं। अब जैसे जब गिरफ्तारी हुई है, सर्च हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है और अभी भी जब हम उनको वहाँ से रिमांड पर ले जाएंगे तो वहाँ के न्यायालय में पेश करने के बाद ही यहाँ लाया जाएगा। सर, वहाँ पश्चिम बंगाल में आसानी से बन जाता है फर्जी भारतीय पहचान पत्र या पासपोर्ट? अभी चीज़ें प्रथम दृष्टया तो ऐसी लग रही हैं। अब इसका पूरा जो कैसे कार्य पद्धति है, मॉडल ऑपरेंडी है, इसके बारे में विवेचना से ही पता चलेगा। सर, कासगंज पर क्या अपडेट है सर? कासगंज के बारे में वहाँ के ADG जोन साहब ने स्वयं बाइट किया है, अपने वर्षन को ट्वीट किया है। वहाँ जो दुर्घटना हुई थी उस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसका जो व्यक्ति मृतक है उसका पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है, उसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। जो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के और सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में निर्देश हैं, उस बेसिस पे कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें लंदन एम्बेसी के भी लोग शामिल हैं विक्रम सिंह के साथ? ये चीज़ें बिना जांच के या इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ ले जाने के लिए वीसा इत्यादि ये कराता था और उसके लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार करता था, उसके बेसिस पे ही वीसा प्रोसेस होता था। ये कहना, इसका अर्थ ये लगाना कि वहाँ के लोग उसमें शामिल थे, ये कहना उचित नहीं। लखनऊ के अलीगढ़ थाने में रेलवे के डायरेक्टर के बेटी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ का कोई भी आला अधिकारी इस पर बोलना नहीं चाहता। उनका कहना है कि ADG साहब इस पर जवाब देंगे। नहीं, ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ काफ़ी जवाबदेह और सीनियर ऑफिसर हैं, वो सभी चीज़ों पे इसके पहले भी आप लोग बता रहे थे कि कोई घटना हुई है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने तत्काल कार्रवाई की है और आप सबको अवगत भी कराया गया है। आगे भी अगर किसी ने कोई घटना होती है तो पुलिस का पक्ष आपको त्वरित गति से और दिया जाएगा और जो सही बातें हैं वो बताई जाएगी। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।